लोकसभा चुनाव 2024 का 7वां और अंतिम फेज 1 जून 7 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर वोटिंग है। इन 57 में से 17 सीटें सर्वाधिक चर्चा पे हैं। आज इसी 17 सीटों पे चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भाजपा की तरफ से, इंडिया गठबंधन के लिए कांग्रेस, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की टीम ने जो पूरे 7 चरणों में शिद्दत से झोंका है अपने आप को, उसमें 7वें चरण के हालात क्या हैं। और बता दूं 2019 में इन 57 सीटों पे सबसे ज्यादा भाजपा की 25 सीटें हैं, तृणमूल कांग्रेस की 9 हैं, बीजू जनता दल की 4 हैं, जेडीयू और अपना दल सोनेवाल की 2-2 हैं और जेएमएम की 1 सीट है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की। कांग्रेस को पंजाब की बदौलत 8 सीटों पर जीत मिली थी इन 57 पे। तो इस फेज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा 3 केंद्रीय मंत्री हैं, जिनमें आरके सिंह है, रविशंकर प्रसाद और अनुराग ठाकुर भी हैं। 4 एक्टर हैं, कंगना रनौत हैं, रवि किशन हैं, पवन सिंह हैं और काजल निषाद हैं। इसके अलावा बड़े नेताओं में अभिषेक बनर्जी हैं, जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं, अफजल अंसारी हैं और मंडी से विक्रमादित्य सिंह भी हैं, जिनके पिता वीरभद्र सिंह हिमाचल के सीएम रह चुके हैं। इन 57 सीटों में 904 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं। 809 पुरुष हैं और 95 महिला उम्मीदवार हैं। सबसे अमीर प्रत्याशी भटिंडा पंजाब से हरसिमरत कौर बादल हैं। 198 करोड़ की संपत्ति है। हरसिमरत कौर मोदी कैबिनेट में मंत्री थी। किसान विवाद में वो एनडीए से अलग हो गई, उनकी पार्टी अकाली दल। तो 542 लोकसभा सीटों के लिए छठे फेज तक 485 सीटों पर मतदान हो चुका है। 1 जून को 57 सीटों पे वोटिंग होगी। अब बता दूं, पहले देश में 545 लोकसभा सीटें थी, लेकिन मोदी सरकार एक एक्ट लाके 2 सीटें जो एंग्लो इंडियन के लिए निर्धारित थी वो वोट नहीं करते थे, इसलिए बहुमत का आंकड़ा 573 की जगह 273 की जगह 272 ही था। तो एंग्लो इंडियन वाला खत्म कर दिया गया है मामला। अब 543 सीटों पे लोकसभा चुनाव का प्रक्रिया जो है वो शुरू हुई 7 चरणों में। सूरत से बीजेपी के उम्मीदवार मुकेश दलाल पहले व्यक्ति हैं जो कि संसद पहुंच चुके हैं निर्विरोध। अब 542 सीटों पे वोटिंग हो रही है। भाजपा 540 सीटों पे, यानी कि एनडीए गठबंधन जो है 540 सीटों पे चुनाव लड़ रहा है, जिसमें से 1 सीट वो जीत चुका है और 539 सीटों पे उसकी कुल वोटिंग आनी है। काउंटिंग होनी है 4 जून को। तो कुल मिला के इंडिया गठबंधन भले ही है, लेकिन उनकी लड़ने वालों की संख्या 600 से ज़्यादा है। तो कुल मिला के यह जो चुनाव है, इसमें इन 17 सीटों पे बात कर रहे हैं कि 1 जून को चुनाव होने वाला है। 1 जून को उसमें किस तरीके के पॉलिटिशियंस चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें कईयों पे अपराध के मुकदमे हैं। 25 कैंडिडेट पे भड़काऊ भाषण देने का मामला दर्ज हुआ है। 33% उम्मीदवार करोड़पति हैं। बीजेपी के सबसे ज़्यादा 48 हैं उसमें से। तो कुल मिला के पैसे वाले ही चुनाव लड़ रहे हैं। और इसी चरण में उड़ीसा की भी बहुत सारी विधानसभा सीटों के चुनाव होने हैं। उड़ीसा में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। तो कुल मिला के यह जो चरण है अंतिम चरण है। इसके बाद कल जो है वो आप एग्जिट पोल भी देख सकेंगे कि क्या माहौल रहेगा। और कल से फिर रिजल्ट की चर्चा होगी, चुनाव की नहीं होगी, भाषणों की नहीं होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो कन्याकुमारी में ध्यान लगा रहे हैं, कल तक लगाएंगे, कैमरों के बीच, और इस तरह के कई तरह का मामला चल रहा है। तो अभी इस चरण में सबसे वीआईपी अगर कोई सीट है तो उसका नाम वाराणसी यानी कि बनारस है। पूरी दुनिया की नजर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ 10 साल से सांसद हैं। तीसरी बार उनका चुनाव है। वो जीत का मार्जिन बढ़ाने की कोशिश में हैं। 6 उम्मीदवार ही मोदी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरे हैं। 141 ने नामांकन भरा था, 1 ने नामांकन वापस लिया। और आपको जान के हैरत होगी कि 133 उम्मीदवारों के नामांकन या खारिज हुए। कांग्रेस, सपा और इंडी गठबंधन की तरफ से अजय राय या मुकाबले में है, लेकिन वो तीनों चुनाव में बड़े अंतर से हारे हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी सीट है उसका नाम है मंडी, हिमाचल प्रदेश की। 6 बार प्रदेश के सीएम रहे वीरभद्र सिंह
और संसदीय सीट से मौजूदा सांसद श्रीमती प्रतिभा सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह मौजूदा विधायक हैं, सुक्खू कैबिनेट में मंत्री हैं। बीजेपी की ओर से कंगना रनौत प्रत्याशी हैं। कंगना विवादों की क्वीन हैं, लेकिन बॉलीवुड स्टारडम, राजपूत ब्राह्मण और भाजपा का जो वोट बैंक है उसके सहारे वो चुनाव मैदान में है। स्थानीय कुछ बीजेपी के नेताओं में खफा और खिलाफत हैं, एक नेता पार्टी छोड़ के भी बाकी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन ये सीट बड़ी इंटरेस्टिंग बनी हुई है। तीसरी जो सबसे हॉट सीट है इसी चरण में वो गाजीपुर है, उत्तर प्रदेश की। अफजल अंसारी का मुकाबला पारसनाथ से नहीं बल्कि सीधा बीजेपी से है, क्योंकि पारसनाथ राय जो है वो राजनीति के अनुभवी खिलाड़ी नहीं है। इसलिए यहां प्रचार कई राज्यों के सीएम ने किया, पीएम मोदी ने खुद ने प्रचार किया। बसपा के डॉक्टर उमेश कुमार भी यहां त्रिकोणीय मामले को बना रहे हैं। अगर अफजाल की करें तो मुख्तार अंसारी की मौत के बाद गाजीपुर की सियासत में बदलाव आया है। मुख्तार की मौत की सहानुभूति वोट के तौर पे अफजल अंसारी को उम्मीद है कि उन्हें कुछ संजीवनी मिलेगी। एक और सीट है, चौथे नंबर की जो हॉट सीट है उसका नाम है गोरखपुर। जी हाँ, गोरखपुर गोरखपीठ की गादी, जहाँ के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का इलाका है। यहाँ दो एक्टर आमने सामने हैं। रवि किशन जो कि फेमस एक्टर हैं बॉलीवुड के, वो यहाँ दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहाँ काजल कांग्रेस की उम्मीदवार हैं। उन्होंने 2012 में कांग्रेस के साथ करियर शुरू किया था। सपा के टिकट पर भी विधानसभा और मेयर का चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन जीती नहीं। तो रवि किशन के साथ साथ यहाँ जो है सीएम योगी आदित्यनाथ, जो जिनकी ये पुरानी सीट है, उनके गुरु अवैद्यनाथ का बड़ा प्रभाव रहा। ऐसे में उन्हें योगी के नाम पे वोट मिलने की प्रभावी उम्मीद है। हिमाचल प्रदेश में वैसे तो 4 ही लोकसभा है, लेकिन 4 में से 2 चर्चा में हैं। मंडी के अलावा एक और सीट चर्चा में, उसका नाम हमीरपुर है। हमीरपुर में भाजपा का गढ़ है। वैसे यहाँ भाजपा ने 12 में से 10 चुनाव जीते हैं। केंद्रीय मंत्रियों बीजेपी कैंडिडेट अनुराग ठाकुर 4 बार जीत चुके हैं, 5वीं बार उम्मीदवार हैं। कांग्रेस ने इस बार ऊना सीट वाले कैंडिडेट पूर्व विधायक सतपाल रायजादा को उतारा है, और इस सीट से डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री और सुखविंदर सुक्खू सीएम की साख भी दांव पे लगी हुई है। और अगर हॉट सीट की बात करें तो पश्चिम बंगाल की डायमंड हार्बर सीट, इस बार टीएमसी को बड़ा संकट पैदा हो रहा है, और इस पे ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी की राह आसान है या नहीं, इस पे लोग वोट कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। अभिजीत 19 और 2009 में भी चुनाव लड़े थे, जीत नहीं सके। तो बंगाल में अभिजीत को ममता बनर्जी का निर्विवाद उत्तराधिकारी माना जाता है। इसके अलावा सीपीएम ने, ये कांग्रेस टीएमसी का इंडिया गठबंधन है, उसके बावजूद कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट ने भी छात्र नेता प्रतीक उर रहमान को यहाँ टिकट दे दिया है। देखना है अभिषेक बनर्जी संसद पहुंचते हैं नहीं पहुंचते हैं। मिर्जापुर सीट चर्चा में है, आपने वेब सीरीज भी देखी होगी, लेकिन वो अलग मामला है। मिर्जापुर सीट से अनुप्रिया पटेल अनुप्रिया तीसरी बार से सांसद बनने के लिए मैदान है। उन्हें जातिगत वोट बैंक के आधार पे जीत का माहौल बन रहा है। 6 महीने पहले सपा में ज्वाइन करने वाले रमेश बिंद उनके सामने चुनाव लड़ रहा है, और सपा ने इस बार बिंद को टिकट देके उनका जो 1.5 लाख वोट का कोई एक मार्जिन कास्ट बेस है उसके लिए कोशिश कर रही है समाजवादी पार्टी। 8वें नंबर की जो हॉट सीट है उसका नाम है बठिंडा भी कहते हैं लोग उसको। हरसिमरत कौर बादल लगातार चौथी बार चुनाव मैदान पे हैं। शिरोमणि अकाली दल का गढ़ माना जाता है। हरसिमरत के ससुर प्रकाश सिंह बादल यहाँ से 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हरसिमरत खुद इस सीट पर 2009 से जीत रही हैं। 19 में भी उन्होंने कांग्रेस के राजा वडिंग को हराया था। इस बार भी पूरी कोशिश में जुटी हैं जीतने की। भाजपा की ओर से कैंडिडेट पूर्व आईएएस परमपार हैं। गोड्डा सीट झारखंड की, जहां पे 3 बार के सांसद निशिकांत दुबे चौथी बार मैदान में, 1 बार हारे हैं। कांग्रेस ने दीपिका पांडे को टिकट दिया है, लेकिन बाद में कांग्रेस ने टिकट बदल दिया। पहले दीपिका पांडे को दिया, फिर बाद में प्रदीप यादव को उतार दिया। प्रदीप यादव और निशिकांत के खिलाफ 2019 में भी टक्कर हुई थी, जिसमें निशिकांत चुनाव जीते थे। इसके अलावा निर्दलीय उम्मीदवार अभिषेक झा के मैदान में आने और एआईएमआईएम के उम्मीदवार मोहम्मद मंसूर के यहां से मैदान से हट जाने के कारण इस सीट पे मुकाबला दिलचस्प हो गया है। तो झारखंड की किसी सीट पे चर्चा है तो वो यह सीट है। काराकाट सीट की बात करें, बिहार की काराकाट,
तो भाजपा के बागी हुए भोजपुरी स्टार पवन सिंह यहां से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। एनडीए के उपेंद्र कुशवाहा और इंडी अलायंस के राजाराम कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं। पवन सिंह ने इस मुकाबले को ट्रायंगल बना दिया है, चर्चा का विषय है। बिहार की एक और सीट खासा चर्चा में, जहां से मीसा भारती चुनाव लड़ रही हैं। लालू यादव की बेटी है मीसा। आपको बता दें, जब 1975 में इमरजेंसी लगी थी और एक कानून लगाया गया था, मीसा कानून, जिसमें लोगों को अरेस्ट किया गया था, मीसा कानून के तहत मीसा बंदी कहा जाता है। उसी दौरान मीसा भारती का जन्म होता है। लालू यादव अपनी बेटी का नाम उस कानून पे ही रख देते हैं। वही मीसा भारती चुनाव लड़ रही हैं और उनका खुद का जो मुकाबला है वो बीजेपी कैंडिडेट रामकृपाल यादव से, जो उनके मुंह बोले चाचा हैं। रामकृपाल पहले लालू के करीबी थे। 2014 में लालू से, आरजेडी से टिकट नहीं मिलने के कारण उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। इसके बाद वे मीसा को हरा के संसद भी पहुंचे थे। पंजाब की एक और सीट चर्चा में है, खडूर साहिब पंथक सीट कहा जाता है। और यहाँ लोकसभा सीट ने पूरे देश का ध्यान खींचा है, क्योंकि ये शिरोमणि अकाली के बड़ा गढ़ माना जाता है। यहाँ अमृतपाल सिंह के चुनाव लड़ने के ऐलान से समीकरण बदल गए हैं। अब यहाँ पंचकोणीय मुकाबला है। शिरोमणि अकाली दल के विरसा सिंह वल्होटा, आम आदमी के लालजीत सिंह भुल्लर, कांग्रेस के कुलदीप सिंह जीरा और बीजेपी के मंजीत सिंह मियामिंड हैं। इसके अलावा अमृतपाल है ही। झारखंड की दुमका सीट है, वहां भी माहौल गर्म है। इसकी वजह है झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के अध्यक्ष शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन द्वारा बगावत कर देनी। वो चुनाव की घोषणा के 3 दिन बाद ही अपनी पारिवारिक पार्टी से 15 साल पुराना नाता तोड़ती है, भाजपा ज्वाइन कर लेती है। इसके 5 दिन बाद भाजपा ने, जो पहले से उनके घोषित उम्मीदवार थे और मौजूदा सांसद सुनील सोरेन, उनका टिकट काट के सीता सोरेन को टिकट दिया था। और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी इस बार 45 साल में पहली बार परिवार से बाहर शिकारीपाड़ा के 7 बार से विधायक नलिन सोरेन को उतार के बीजेपी को चुनौती दी है। सीट बिहार की एक और चर्चा में है, जिसका नाम पटना साहिब है। पिछले चुनाव में उम्मीदवार के चेहरे बदल गए, लेकिन सीट बीजेपी के पास रही। 9 और 14 में शत्रुघ्न सिन्हा जीते थे। 19 में रविशंकर प्रसाद को उतार दिया, वे भी जीत गए। अब रविशंकर के खिलाफ कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर अंशुल अभिजीत को उतारा है। अंशुल अभिजीत जो है वो दोहिते हैं बाबू जगजीवन राम के। उनकी मदर मीरा कुमार पूर्व लोकसभा के अध्यक्ष रह चुकी हैं। सासाराम से लड़ते थे बाबूजी उर्फ जगजीवन राम। अब अभिजीत जो है विदेश से पढ़ाई कर चुके हैं और अब राजनीति में आ रहे हैं, एंट्री है उनकी। बिहार की एक और सीट चर्चा में, आरा नाम है। आरा आपने नाम सुना होगा, बड़ा फेमस इलाका रहा है। गणितज्ञ जो थे उनके अलावा आरा कुंवर सिंह का आरा। तो ये एनडीए और एनडी गठबंधन के बीच यहाँ सीधी टक्कर बताई जा रही है। आरके सिंह फिर से मैदान में हैं यहाँ से, और सीपीआईएम के सुदामा प्रसाद। तो यहाँ मुकाबला बीजेपी वर्सेस भगवा वर्सेस रेड है मामला। तो सुदामा प्रसाद भी चुनाव मैदान में है। जालंधर सीट की बात करें तो यहाँ जालंधर सीट में थोड़ा अलग तरीके का मुकाबला। पंजाब और पंजाबियत का टच जो है ना, वो एक परिहास वाला टच वो इस सीट पे नजर आता है। यहाँ पूर्व सीएम है और इसके अलावा 3 दल बदलू उम्मीदवारों के बीच मुकाबला है। कांग्रेस ने अपनी इस गढ़ माने जाने वाले सीट से पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को मैदान में उतारा है। बीजेपी ने मौजूदा सांसद सुशील रिंकू पर उतारा है। रिंकू को पहले आम आदमी पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन रिंकू आम आदमी छोड़ के बीजेपी में चले गए और जालंधर से नामांकन दाखिल किए हैं। और रिंकू पिछले साल कांग्रेस को छोड़ के आम आदमी पार्टी में आए थे। तो ये जो तीन बार दल बदली और ये चर्चा में इस वजह से है। एक और सीट 17वीं सीट जो है देवरिया है यूपी की। यहाँ बीजेपी के शशांक मणि त्रिपाठी हैं, कांग्रेस से अखिलेश प्रताप सिंह हैं। बसपा ने संदेश यादव उर्फ मिस्टर को चुनाव मैदान में उतारा है। कांग्रेस इस सीट पर 40 साल से नहीं जीती है। तो यह लोकसभा की सीटें हैं। इसके अलावा इस चरण में जो चर्चा का विषय है वो उड़ीसा विधानसभा है, जहाँ की 42 सीटों पर वोटिंग है। 42 सीटों में से यहाँ कुल 147 विधानसभा सीटें हैं। में 4 चरणों में चुनाव हुए हैं। 13 मई को 28 पे हुआ था, 20 को 63 पे, 25 को 42 में वोटिंग हो चुकी है। बाकी 42 सीटों पे वोटिंग होनी है। मतगणना लोकसभा चुनावों की काउंटिंग के साथ ही होगी। यहाँ बीजेडी, बीजेपी, कांग्रेस, सीपीआईएम प्रमुख पार्टियां हैं। नवीन पटनायक के नेतृत्व में 25 साल से बीजेडी की सरकार, अगर नवीन पटनायक एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो देश में सर्वाधिक मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। लगता है कि जिस तरीके से पवन कुमार चामलिंग का जो रिकॉर्ड है वो नवीन पटनायक तोड़ सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। पटनायक जो है 5 मार्च 2000 से लगातार चीफ मिनिस्टर हैं।
ये देश के दूसरे सबसे बड़े नेता हैं। 24 साल से, जैसा मैंने बताया कि सिक्किम के पूर्व सीएम पवन चामलिंग 24 साल 166 दिन तक सीएम पद पर रहे थे। और उड़ीसा में 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेडी जो है 113 सीटें जीती थी, भाजपा 23 जीती, कांग्रेस 9, निर्दलीय को 1-1 और सीपीआईएम को भी 1-1 सीट मिली थी। तो यह जो चरण है यह खासा रोचक है। आपको क्या लगता है, क्या रहेगा? अब चुनाव प्रचार थम जाएगा? अब किसकी सरकार बनेगी? हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।